अभी तक आपके गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां बनाना स्टार्ट नहीं किया है, आपका जो गुड़हल का पौधा उसमें अभी तक एक भी फूल और कलियां नहीं बन रही है, तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपके साथ दो ऐसे होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर शेयर करूंगी दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने गुड़हल के पौधे में बहुत ही सारे फूल और कलियां ले सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कविता, कविता के बगिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरा इस गुड़हल के पौधे को देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे अनगिनत कलियां और अनगिनत फूल आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप भी चाहते हैं अपने गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां, तो आपको अपने गुड़हल के पौधे की थोड़ी सी देखरेख करनी होगी। दोस्तों फर्टिलाइजर से पहले हम बात कर लेते हैं अपने गुड़हल के पौधे की कमियों के कारण उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट, अगर आपके गुड़हल के पौधे में फूल और कलियां नहीं आ रही है और आपका गुड़हल का पौधा ग्रोथ कर रहा है, उसमें नई नई ब्रांच आ रही है और उसमें अगर फूल नहीं आ रहे हैं, तो दोस्तों समझ जाए आपके गुड़हल के पौधे में पोटेशियम की कमी हो रही है। और पोटेशियम की कमी के कारण ही दोस्तों उसमें फूल और कलियां नहीं बन रही। न्यू ग्रोथ तो आ रही है लेकिन उसमें फूल और कलियां नहीं बन रही है। और दूसरा कारण हो सकता है दोस्तों आपके गुड़हल के पौधे की मिट्टी अगर चिकनी हो गई दोस्तों, तो उससे भी क्या होता है, हमारे गुड़हल के पौधे में उतनी अच्छी फूल और कलियां नहीं आती है। क्योंकि अगर मिट्टी चिकनी हो जाती है तो हम उसमें 1 या 2 बार पानी डालने से ही वो मिट्टी जो होती है वो दब जाती है, बैठ जाती है। उससे हमारे पौधों की ग्रोथ एकदम से नहीं होती है और हमारे पौधे में किसी तरह का फूल और कलियां नहीं बना पाती है। दोस्तों आप लोग देखते ही, हम लोग जब नर्सरी से पौधा लाते हैं उसके बाद हम लोग अपने मिट्टी की अच्छी से तैयार नहीं करते, उसके बाद हम अपने पौधे को जैसे तैसे लगा देते। उसी का कारण दोस्तों हमारा जो पौधा है ना ग्रोथ करता ना उसमें फूल और कलियां बन पाती। क्योंकि दोस्तों उस टाइम अगर हम अपनी मिट्टी की थोड़ी सी ध्यान रखेंगे तो हमारा जो पौधा है बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। क्योंकि दोस्तों हम चिकनी मिट्टी में अपने पौधे को लगा देते हैं और उसमें जैसे जैसे हम लोग पानी डालते हैं हमारा जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी तरह से दब जाता है। हमारे पौधे की जड़ को वो फैलने नहीं देता, ग्रोथ होने नहीं देता। इसकी वजह से हमारे पौधा जो जैसे के तैसे रह जाता, हम नर्सरी से जैसे लाते हैं वैसे ही रह जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी को चेक करना होगा दोस्तों। आपको देखना है कि आपकी मिट्टी भुरभुरी है कि नहीं। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो आप सबसे पहले अपने मिट्टी को थोड़ा सा कंपोस्ट और रेत मिला के उसको भुरभुरी बना लीजिए, तभी जाके आप अपने पौधे को लगाइए। इस तरह से पौधा को लगाने से क्या होता है, हमारे पौधे की जड़ जो है काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है और हमारा पौधा भी ग्रोथ होता है। तभी जाके हमारे पौधे में फूल और कलियां बनती है और हमारा जो पौधा ग्रोथ होता है दोस्तों बहुत ही सुंदर उसका ग्रोथ होता है। आप देख सकते हैं इस मेरे पौधे को किस तरह से एकदम बहुत ही हरा भरा और बहुत ही बड़ा हो गया है, एकदम ग्रोथ कर रहा है। चाहे आपका हाइब्रिड गुड़हल का पौधा हो या दोस्तों देसी ब्रीड का पौधा, आप सभी पौधे में इस तरह से अगर आपने गमले में लगाएंगे तो आपका जो पौधा है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। नहीं तो उसमें ना फूल और कलियां बनती है बल्कि हमारा पौधा जैसे का तैसे ही रह जाता है। तो दोस्तों आप बात करते हैं फर्टिलाइजर की, हमें कौन सा फर्टिलाइजर अपने पौधे में अप्लाई करना है। तो दोस्तों अगर आपके पौधे की ग्रोथ हो रही है, उसमें नई ब्रांच आ रहे हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके पौधे में पोटेशियम की कमी हो गई है। तो दोस्तों पोटेशियम फास्फोरस की कमी होने के कारण ही हमारे पौधे जो है उसमें फूल और कलियां नहीं बनती है। तो उसके लिए दोस्तों हमें करना क्या होगा, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कौन सा फर्टिलाइजर हम अपने पौधे में देंगे। तो दोस्तों इस होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है केले के छिलके। ये जो केले के छिलके दोस्तों इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों, और इसको अगर हम अपने पौधे में 10 दिन में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपका जो पौधा है फूल और कलियां आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है 1 लीटर पानी। इस तरह ये देखिए दोस्तों 1 लीटर पानी लेने के बाद आपको ये जो केले का छिलका, इस छिलके को आपको इसमें डाल देना है। दोस्तों ये जो केले का छिलका इसे आप सुखा के पाउडर बना के भी अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका लिक्विड फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दोनों तरह से इसको आप अपने पौधे में दे सकते हैं और दोनों तरह से 10 दिन में एक बार आप अपने पौधे में दीजिएगा। आपका जो पौधा है कुछ ही दिनों में जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही तो उसमें ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, और जिसमें फूल और कलियां नहीं आ रही तो उसमें फूल और कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इस खाद को आप महीने में 3 बार आपको अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। और दोस्तों दूसरा चीज हम जो मिलाने वाले हैं ये है चाय पत्ती। तो दोस्तों इस चाय पत्ती को हम इस पानी में मिला देंगे,
क्योंकि दोस्तों ये जो चाय पत्ती है इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और अगर आपके पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही तो उसमें ग्रोथ होने में मदद मिलता है। इसीलिए आपको इस चाय पत्ती इसमें मिला लेना है। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ 1 चम्मच चाय पत्ती ली हूँ, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है दोस्तों। 1 दिन के लिए छोड़ देना, उसके बाद ही हम इसे अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि दोस्तों अब गर्मियाँ शुरू हो गई और गर्मियों में हमें ज़्यादा दिन के लिए नहीं रखना है, हमें 1 दिन के लिए ही रखेंगे, उसके बाद अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों 1 दिन के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लिक्विड फर्टिलाइज़र बन के रेडी हो गया। तो दोस्तों इसे अब हम अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, इस खाद को आपको छान लेना है, बिना छाने आपको अपने पौधे में नहीं देना। छानने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, जितना हम खाद लिए हैं उतना पानी हमें मिला लेना। क्योंकि दोस्तों कोई भी हम होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे तो उसे बिना पानी मिलाए डाइल्यूट किए बिना हम उसको अपने पौधे में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसे हमें उतना ही पानी लेना है जितना खाद लिए हैं, उसके बाद अपने पौधे में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों ये देखिए मैं यहाँ एक्स्ट्रा पानी ले ली हूँ, अब इसमें हम अपने सारे खाद को मिला देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें अपने पौधे में अप्लाई कर लेना। दोस्तों इस खाद को हमें 10 दिन के अंदर देना है रिपीट, तभी जाके हमारा जो पौधा है बहुत अच्छी तरह से फूल और कलियों से भरा रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पौधे में कितने सारे फूल और कलियां बनी हुई। और दोस्तों मेरे बहुत सारे ऐसे गुड़हल के पौधे हैं जिसमें बहुत कलियां बन रही। मेरा पौधा छोटा सा ही लेकिन उसमें फूल और कलियां आ ही रहा है अभी बहुत ही तेजी से। ये वाला मेरा पौधा आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें गुच्छों में कल फूल खिला हुआ था, 2 फूल सूख गया दोस्तों और 2 फूल अभी लगा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह अगर आप चाहते हैं अपने पौधे में फूल और कलियां तो आपको इस तरह से करना ही होगा, तभी जाके आपका जो पौधा है फूलों और कलियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों इस खाद को आप अपने पौधे में डाल दीजिएगा। लेकिन दोस्तों आप जब भी होममेड लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करेंगे अपने पौधे में तो सुबह का टाइम ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी जाके आपका पौधा जो उसमें अच्छी तरह से काम करेगा। धूप के टाइम दीजिएगा दोस्तों तो हमारा जो पौधा उसमें गलत रिएक्शन भी कर सकता है, इसीलिए आप शाम या सुबह के टाइम ही डालिएगा अपने पौधे में। और दोस्तों किसी भी खाद को आप अपने पौधे में बार बार रिपीट नहीं कीजिएगा, 7 दिन के बाद ही उसको आप रिपीट कर सकते हैं, 6 से 7 दिन के बाद ही। अगर आप सोचते हैं कि मेरे घर में रोज़ ही कुछ ना कुछ छिलके निकल रहे हैं तो उसको हम रोज़ अपने पौधे में डाल देंगे और हमारा पौधा जो है अच्छी उसमें फूल और कलियां बनेगी, रिजल्ट देगा। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, उसमें आपका पौधा जो है अच्छा रिजल्ट देने के बजाय उसमें ख़राब भी रिजल्ट दे सकता है। क्योंकि बार बार अगर हम अपने पौधे में एक ही होममेड लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो हमारा जो पौधा उसमें फंगस भी लग सकता है, किसी तरह का उसमें और भी प्रॉब्लम आ सकती है। अब दोस्तों अपने पौधे में इस खाद को डाल दीजिए और खाद को डालने के बाद दोस्तों आप इसे 1 दिन तक कोई दूसरा पानी नहीं डालिएगा। क्योंकि दोस्तों इससे क्या होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है और हमारा पौधा जो है इसमें गीला ही रहता है। और आप ध्यान रखिएगा इस बात का दोस्तों से, जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें तो आप अपने पौधे को देखिएगा कि आपकी मिट्टी कहीं चिपचिपी तो नहीं है। ज़्यादा चिपचिपी रहने से आप बार बार अपने पौधे में लिक्विड फर्टिलाइज़र मत डालिएगा। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।